हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। ये जो रीडिंग होगी वो होगी कि आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के लिए क्या इस वक्त फील कर रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों की एक करंट एनर्जी चेक करूंगी, जिसमें मैं देखूंगी आपके लिए कोई गाइडेंस अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई संदेश आना चाहता है तो वो क्या होता है, वो क्या हो सकता है। अभी इस वक्त डिवाइन पावर्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स को डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहते हैं। एक मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली को लेके परेशान थे तो आपकी फैमिली में धीरे धीरे हार्मनी आएगी। दूसरा ये है कि अगर आप लोग शादी करना चाहते थे तो शायद किन्हीं के लिए, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन किन्हीं के लिए यहाँ शादी के योग भी बन सकते हैं। या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के आपके लाइफ पार्टनर के साथ में जो दिक्कत आ रही थी उस दिक्कत में आप लोगों को धीरे धीरे राहत मिलती हुई नज़र आएगी, थोड़ा सा निजात मिलता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा कि कुछ कुछ धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक और मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि अपने जो भी आप रेगुलर काम करते हैं उन सब से थोड़ा सा समय निकाल के आपको अपने ध्यान में या फिर मंत्र जाप में या फिर थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा। आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, और कुछ नहीं है तो शांत होकर बैठ जाइए और ईश्वर में ही अपना मन रमा दीजिए। बस इतना भी आप कर सकते हैं। उनका नाम अपने मन में बार बार या उनका जो मंत्र है वो आप दोहरा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, मुझे आप में से बहुत सारे लोग थोड़े परेशानी में और थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर में चाहत बहुत है। ये आपको डिवाइन पावर्स कहना चाहते हैं कि आपके अंदर में चाहत बहुत है कि मुझे ये कर गुजरना है, मुझे वो कर गुजरना है, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को आपके घर वालों से, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ और भी परेशानियों का सबब दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, जो मुझे बाहरी डिस्टर्बेंस दिख रहा है, जो आपकी फैमिली से नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का तो पक्का फैमिली से है, लेकिन थोड़ा बाहरी डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि देखिए, आप नौकरी पे जाते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, मान लीजिए आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अपनी अर्निंग आपकी कोई आप नहीं करते हैं, शायद आपके पास वक्त नहीं है घर परिवार बच्चों से। हालांकि मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ आपको करना ही चाहिए। ये आपको आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका माइंड जो है ना, वो बाहर निकलिएगा, आप लोग शार्प बनेगा आपका माइंड। जो लोग नौकरी करते, जैसे हम लोग जब जॉब करते थे तो उस वक्त जो माइंड होता था वो इतना शार्प होता था, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने सीखी, इतने सारे अच्छे लोग देखे, इतने सारे चालाक और हद दर्जे के ख़राब लोग भी हम लोगों ने देखे हैं। तो होता क्या है ना कि बाहरी दुनिया का पता चलता है कि दुनिया कैसी है। तो यही आपके लिए संदेश है, बाकी ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप ये जो आपका टाइम है, आप लोग इससे आराम से बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिवाइन आपके साथ ही, वो तो आपको बुला रहे हैं, वो तो आपको स्वयं से कनेक्ट करने के लिए। स्वयं मतलब क्या, अगर आप सोचते हैं खुद से भी, तो आपके अंदर में ईश्वर का ही तो निवास है। जो भी लोग सच्चे कर्म करते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उनको लोग तंग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चुपचाप सब सहते रहते हैं, दो चार इधर उधर बोल बोल के वो लोग बेचारे चुप हो जाते हैं। आप समझिए कि वही लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप में हैं, इस धरती पर निवास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ईश्वर ही होते हैं। चलिए, इस डिवाइन के संदेश के साथ में, और डिवाइन को मैं भी थैंक यू बोलूँगी, आप लोग भी उनकी जय जयकार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आइए आप देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, वो लोग आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके मन में जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, वो लोग इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थोड़ा इस वक्त जो व्यक्ति हैं मुझे एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ में। ये व्यक्ति आपको पसंद इन्होंने बहुत किया है पहले, ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं।
इन्हें शायद ये एहसास हो गया है कि ये आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, देखिए ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, इनका पैशन है आपकी तरफ, ये लोग आपकी तरफ मुझे ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत इमोशनली ये आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ में। देखिए मैं कितने ऐसे कार्ड्स निकालूं, लेकिन हर कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि जैसे इनकी चाहत बहुत है आपके साथ में मिलने का, आपको किसी अच्छे से जगह पे ले जाने का, आपके साथ में वक्त बिताने का। और कुछ अगर आप लोग जैसे पहले मिला करते थे जो भी लोग, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ है कि हम फिर से थोड़ा सा कुछ अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ में बिता पाते। थोड़ी मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि मे बी आप लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे किन्हीं किन्हीं के लिए हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में ये चीज़ आई है। इनफैक्ट ये दोनों कार्ड में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई है। आपके पर्सन के पास आप इस वक्त में नहीं हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये यही शो कर रहा है कि आज रात इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये अगर फीमेल भी हैं तो भी ये काफ़ी अकेलापन फील कर रही हैं, मेल पर्सन भी हैं तो भी ये अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन इनका जो अहंकार है, इनका जो एक ज़िद्दी मन है, वो ज़िद्दी मन ये कहता है कि मुझे झुकना नहीं है, चाहे मुझे उसकी जितनी भी याद आए, चाहे मैं अकेले में रहूं, चाहे मैं उदास हूं, चाहे मैं परेशान हूं। इन लोगों के मन में ये चीज़ ज़रूर है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मन है लेकिन मुझे शुरुआत नहीं करनी है, मन है लेकिन मुझे उसको मैसेज नहीं करना है, मन बहुत है मिलने का, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्रेजेंट की जो आप लोगों की सिचुएशन है, वो सिचुएशन लगभग ब्रेकअप की यहाँ पे नज़र आ रही है। मैरिड लोगों को छोड़ के मैं यहाँ पे बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैरिड लोगों में ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि आप में से किन्हीं का, या तो आप लोगों का या फिर आपके लाइफ पार्टनर का देख लीजिएगा, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे हो सकता है। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी मैरिड लोगों के लिए। प्रेजेंट में ये हालात हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी जमी नहीं बहुत समय से आप लोगों की। शायद आप ही अपने ज़िद में हैं, शायद आप ही गुस्से में हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको ना थोड़े गुस्से में देख रहे हैं। ये अगर फीमेल भी है तो भी ये आपको गुस्से में देख रही हैं, और अगर ये मेल पर्सन है तो भी ना ये आपको अभी गुस्से में देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप ज़िद्दी थे, लेकिन अभी आप ज़िद्दी होने के साथ साथ आप थोड़े गुस्से में भी अभी हैं। और ऐसा लगता है जैसे ये अपना ही रिफ्लेक्शन आपके अंदर में देखते हैं। ये देख रहे हैं कि जैसे मैं कभी ज़िद्दी हुआ करता था या मैं अभी ज़िद्दी हूँ, तो वही ज़िद, वही अहंकार ये भी आपके अंदर में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये कुछ ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, ये कुछ आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे एक डर भी है इस पर्सन के मन में। फैमिली से रिलेटेड अगर मैं 2-4 बातें बोलूं तो देखिए वो बहुत सिलेक्टिव हो जाएगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं सिर्फ सिचुएशन यहाँ पे बता रही हूँ। पहली सिचुएशन आप लोग अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। दूसरी सिचुएशन कोई मैरिड है यहाँ पे किसी और के साथ में, या तो आप किसी और के साथ में मैरिड हैं या फिर ये पर्सन किन्हीं और के साथ में मैरिड है। तीसरी सिचुएशन कि आप दोनों के एक होने में फैमिली को ये मना नहीं पाए। इनकी फैमिली अगेंस्ट थी, इनकी फैमिली पहले भी अगेंस्ट थी, इनकी फैमिली अभी भी अगेंस्ट है। शायद इनकी फैमिली आपके लिए मान नहीं रही है। अब क्या वजह है, वजह किसी के लिए भी अलग हो सकता है। कभी कास्ट की बात आती है, कभी एज की बात आ जाती है, कभी ये लगता है कि हमारी पसंद की लड़की होनी चाहिए। जो माता पिता होते हैं ना, वो सोचते हैं कि लड़का या लड़की हमारे पसंद के हों, वो लोग तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को क्या दुनियादारी की समझ है, बच्चा तो अभी बच्चा है तो उसे क्या समझ होगी ऐसी कभी कभी। तो ये परिवार से रिलेटेड कुछ यहाँ पे किन्हीं के साथ इतनी जो भी मुझे लगा कि इतनी सिचुएशन हो सकती है, वो मैंने आपको बता दी। परेशान है, आपको लेके परेशान है, आपसे दूर होके परेशान है, क्योंकि ना इस पर्सन का अट्रैक्शन एक मेजर चीज़ है आपके साथ में। ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ।
थोड़ी पीछे हटने की, थोड़ी साइड होने की मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि इस पर्सन के पास में कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है आपको लेके। इस पर्सन को याद आपकी जितनी भी आए, लेकिन इन्हें लगता है कि आगे बढ़ना शायद इनके लिए मुनासिब अभी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जब कोई इस 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये कार्ड एक ऐसी निश्चिंतता को बताता है जैसे। और फिर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं होते हैं कि इमीडिएटली कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ये मैटर आप लोगों का लटका हुआ है बहुत समय से, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगी, देखिए वैसे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई आप लोगों की यूनियन की उम्मीद इस पर्सन के अंदर में नहीं है। किसी को याद करना, किसी को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मिस करना, उसकी कमी महसूस करना, वो अलग बात होती है, लेकिन उसको किसी मकाम पे पहुंचाना, कमिटेड होना किसी के लिए, ज़िम्मेदार महसूस करना किसी के साथ अपने रिश्ते के लिए, ये एक ऑल टुगेदर एकदम अलग स्टोरी होती है। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए व्यक्ति के अंदर में सच्चाई खुद में सबसे पहले होनी चाहिए कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार है। तो अभी तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन थोड़ा भागने के फेर में है। ये हो सकता है कि इनके जीवन में ये किसी और के साथ में है, या फिर इनकी, जैसा मैंने आपको बताया, इन लोगों की शादी किसी और के साथ में हुई होगी कुछ लोगों के लिए। ज़्यादा कुछ आज की रीडिंग में देखिए मुझे बताने के लिए है नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं, वो यही है, मुझे इस पर्सन का एक तो डर नज़र आ रहा है, डर है और लोग कहीं ना जान जाए, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मेरी फैमिली ना जान जाए कि वो अभी भी आपसे बात करते हैं, या वो अभी भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या चाहती हैं। सो अभी जो ये पर्सन है ना, ये अपने सुख, अपने चैन, उसको ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने पहले अपनी फैमिली में आपके बारे में बातें की होंगी, उनको मनाने की भी कोशिश की होगी, जितना भी वो मना सकते थे उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की होंगी, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया, वो चीज़ पॉजिटिव आप लोग दोनों के फेवर में नहीं निकल के आया। तो ऐसे में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, वो इस व्यक्ति ने भी एक्सेप्ट किया होगा। जिनके साथ ये सिचुएशन मैच करती है देख लीजिएगा, हो सकता है ये सिचुएशन आप में से किन्हीं की हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा फ्लिप करके भी देख लीजिएगा। मैं अब हमारे व्यूअर्स की यहाँ पे एनर्जीज देखूँगी, ओके, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में है, जो अपने आप को ही समझा रहा है कि तुमसे जितना हो सकता था तुमने किया, तुम अब और कुछ नहीं कर सकते हो। मैं इस पर्सन के मन की बात बता रही हूँ कि ये खुद को बताते हैं कि वो जितना कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, जितना उनके बस में था उन्होंने किया, और अगर नहीं किया, मे बी कुछ झूठ वूठ बोल के या कुछ छुपा के या कुछ मैनिपुलेट करके, अगर ये इमोशनली अभी आपसे धीरे धीरे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं या अपने एक्शन से भागते हुए दिख रहे हैं, तो दैट इज़ ओके, ये मान चुके हैं। फिर इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि ये बात आप लोग भी मान चुके होंगे। आइए देखते हैं कि अब हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अभी ऐसे व्यक्ति को लेके, चाहे मेल हो ये लोग या फीमेल हो, आप लोग भी कोई भी हो सकते हैं। तो देखें आप लोग के मन में क्या है इस पर्सन को लेके। किन्हीं के मन में एक आस है और किन्हीं के मन में ये चीज़ हो चुका है कि अब आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे इस व्यक्ति को यहाँ पे लगता है कि आगे बढ़ना रिस्की हो जाएगा, आगे बढ़ना हाँ या ना वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन्हें ना थोड़ा सा आपके, चलिए मैं उस बात को नहीं बोलूँगी, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में वो चीज़, लेकिन होता है ना कभी किसी को डाउट होता है कि वो लोग किसी और के साथ में, तो उस चीज़ का जो टर्म होता है मुझे वो सच में वो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो यही है यहाँ पे कि उन्हें रिस्की लगता है ये मामला, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के अंदर में भी मैं अपने लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके एक नया
एक अलग नज़रिया अपनाते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट भी है, द वर्ल्ड भी है। दो चीज़ यहाँ पे है, अब मैं दोनों चीज़ बोलूँगी। सबसे पहले चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी, आप लोगों के मन की जो बात है वो ये है कि आप लोग में अभी भी दुआ आप लोग मांगते हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मतलब आप लोगों का विवाह एक दूसरे के साथ में हो चुका है, तो आप लोग उनके लिए देख रहे हैं, तो आप लोग अभी भी दुआ मांगते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। तो एक आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज अगर किन्हीं के साथ में था, अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूँगी क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं के पर्सन वो किसी को पसंद तो करते थे, लेकिन उन्होंने ना कभी कमिटमेंट नहीं दिया, या वो उनके साथ में कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। समटाइम्स होता क्या है कि कुछ समय का एक वही होता है ना, जैसे उबाल उठा और फिर वो शांत हो गया क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां ध्यान आई, तो वो चीज़ है। और यही मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किन्हीं का हो सकता है ऐसा कनेक्शन। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, आप लोगों ने जो भी यहाँ पे प्रार्थना की है। तो आप लोग, ये मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही थी, और जो आपस में मैरिड नहीं है उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग अभी भी दुआ मांगते हैं कि इस पर्सन के साथ में आपका यूनियन हो जाए। आप लोगों को लगता है कि शायद समय का कुछ ऐसा फेर होगा कि आप लोग दोनों यूनियन में आ जाएंगे। आप उन पर नज़र रखते हैं, आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोशिश उस तरफ से हो, और उस तरफ से मैं कोशिश यहाँ पे होते हुए नहीं देख रही हूँ। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, एक जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने अपने मन को मना लिया है कि वो अब इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं और अपने जीवन में, क्योंकि इस कनेक्शन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके इंटेंशन को लेके, आपके पढ़ाई, आपकी जॉब कैसी है, आपके लुक्स कैसे हैं, इस चीज़ को लेके आपको बहुत इग्नोर किया गया है और बहुत ज़्यादा आपकी बदनामी की गई है। मुझे ये बोलते हुए भी बहुत ख़राब लगता है, लेकिन सच में ये जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, ये बहुत मैनिपुलेटिव होता है। ये पसंद तो किसी को कर लेता है, लेकिन जब इसे ज़िम्मेदारी उठाने की बात आती है, ये पीछे भागता है और ख़ुद को बचाने के लिए बहुत सारे छल प्रपंच इत्यादि भी करता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ पता चल चुकी है, और अब आप लोग उस पर्सन के साथ में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहते हैं। हालांकि आप लोग कहीं से इस पर्सन को स्टॉक करते हैं या जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन था, ये इसने आपसे क्या क्या छुपाया, इसके लाइफ में कौन कौन है, क्या ये मैरिड है, ऐसी चीज़ें आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो ध्यान अपना केंद्रित करते हुए देख रही हूँ वो है, अब जो गलती हो चुकी वो तो हो चुकी, या जिसने आपके साथ में गलत किया वो तो कर दिया। जितना आपके साथ में इनजस्टिस करना था, जितना आपको बदनाम करना था, जितना आप पे इल्ज़ाम लगाना था, वो सब जो भी होना था वो तो हो गया। अब आप लोग अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस पर्सन से आप लोग अभी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी अपनी हीलिंग करने में लगे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी उन चीज़ों को भुलाने में लगे हुए हैं। आप लोग भूल नहीं पाए हैं, जैसे एक धक्का सा लगा है आप लोगों को। कुछ रियलिटी चेक्स भी मिली हैं, कुछ धक्का लगा है, कुछ आप लोग भी स्वीकार करते हैं कि आपको दूर रहना चाहिए था इस पर्सन से, या फिर इस रिलेशनशिप में जाने से पहले या उसकी तरफ अट्रैक्टेड होने से पहले आपको थोड़ा और वक्त इसको पहचानने में देना चाहिए था, चाहे ये आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। ये भी मैं कहूँगी, कभी कभी होता है ना कि बहुत गलत दो लोगों की एक साथ में शादी हो जाती है, कभी कभी मर्ज़ी के खिलाफ, कभी कभी मर्ज़ी से भी, तो वो तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। किन्हीं के लिए अलग सिचुएशन होगी, किन्हीं के लिए अलग। तो मैं अभी जनरल यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी हीलिंग करते हुए और इस पर्सन को इग्नोर करते हुए, और आप भी देख रहे हैं कि ये पर्सन भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको पता हो शायद नहीं पता हो, मे बी सबके लिए चीज़ मैच ना करे, लेकिन ये पर्सन भी काफ़ी दुखी है, काफ़ी अकेलापन फील करते हैं अपने जीवन में। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप फिर से इमोशनल हो जाइए उस पर्सन के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी जनरल रीडिंग देख के या आपकी पर्सनल रीडिंग में भी ये चीज़ निकल के आती है तो भी आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ऐसे इमोशनली विड्रॉन पर्सन के लिए, या जो आपको
कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उसके तरफ भी सोचना बल्कि अपना समय ख़राब करना होता है। और वो समय ख़राब आप लोगों का हो चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा भी चीज़ें आप लोगों के साथ में ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है। तो आप लोग ठीक है, आप लोग के लिए वैसे भी जो सजेशन आया था अभी सबसे पहले जो मैंने एनर्जी चेक की थी उसमें यही था कि इमोशनली जो डिस्टर्बेंस है आप लोगों का, थोड़ा आपका जो भी हीलिंग का टाइम है वो हीलिंग का समय अपने आप को दीजिए। और थोड़ा मन अगर अपना क्रिएटिव साइड में या अपनी जॉब पे या अपने स्किल्स को उभारने में, नए नए स्किल्स सीखने में अगर लगाइएगा, कुछ भी करने में, अगर अपना काम क्रिएटिव करने में अपना काम लगा लीजिए। या अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं या कुछ और हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप लोग उधर अपना ध्यान लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास कुछ है जहाँ पे आप अपना ध्यान भटका सकते हैं, आप अपना ध्यान किसी से भी ना हटा के साइड में और लगा सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। जैसे जैसे थोड़ा समय होता है आप लोग भी कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम काम करता है, जो समय हो बीतता है वो काम करता है, और थोड़ा आपकी कोशिश काम करती है, और दोनों मिला जुला के फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब अनुभव जीवन के होते हैं, सबके जीवन में आते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर तो इतना ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के कि पसंद आई। थैंक यू सो मच।